गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उसी टॉपिक को दोबारा कर रहे हैं जो टॉपिक हमने एक दिन क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि हमने अकाउंट्स को क्लासीफाई किया था। उसके बेसिस पे जो जर्नल एंट्री में करनी है उनको हम आज डिफाइन करेंगे। एक दो एंट्री हमने पहले भी की थी। आज हम सारी एंट्री जो छोटी छोटी हैं या जो मेजरेबल एंट्री है ना उनको डिस्कस करेंगे हमारे पेज पे। हमने अकाउंट्स को कैसे क्लासीफाई किया था सभी को पता होगा कि अकाउंट्स को हमने 3 तरीके से क्लासीफाई किया था। सभी बच्चों को मैंने होमवर्क भी यही दिया था कि आपको उनके नाम याद करने हैं। पहला कौन सा था हमारे पास? पर्सनल। अगला कौन सा है? रियल। और अगला कौन सा था? नॉमिनल। ठीक है। अब पर्सनल के कितने पार्ट हमने किए थे वो डिस्कस हमने कर लिया था। कितने थे? 3 हमारे पास। कौन कौन से थे? पहले पर्सन का कौन था? नेचुरल। दूसरा कौन सा था? आर्टिफिशियल। और तीसरा नेचुरल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जिन बच्चों ने क्लास लगाई थी उन सभी को पता ही चीज़ें। ठीक है। रियल अकाउंट्स भी क्या होते हैं? जिन चीज़ों को हम क्या कर सकते जिन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? टच। वो सारी क्या आते हैं? रियल। एग्जाम्पल हमने क्या थे? कैश, प्लांट, बिल्डिंग एटसेट्रा जो भी हमारे पास। नॉमिनल हमारे पे क्या होते हैं? या तो एक्सपेंस होगा या क्या होगा हमारे पास? इनकम होगी। बस दो ही चीज़ें हमें याद रखनी है, एक्सपेंस और इनकम। अब इनके रूल हमारे पास क्या थे? पहला का रूल क्या था? डेबिट किसको करेंगे? रिसीवर को। और क्रेडिट किसको करेंगे? गिवर को। ठीक है। इसमें क्या करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है। ये रूल हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्या क्या रूल थे? पर्सनल का साथ साथ बोलेंगे। पर्सनल कौन अकाउंट के कितने पार्ट हैं? 3, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। रूल इसके क्या थे? डेबिट था रिसीवर, क्रेडिट था गिवर। रियल हमारे पास क्या थे? जिनको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना जी, कैश और बैंक अलग चीज़ होती हैं कि आप भूल जाओ। बैंक का मतलब क्या था? जो खाते में पैसा है, खाते वाले पैसे तो हम टच कर ही नहीं सकते, तो इसलिए वो कौन सा अकाउंट नहीं होता? रियल अकाउंट नहीं होता। तो कैश, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें हमारे पास। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल क्या करते हैं? जिनके अंदर इनकम और एक्सपेंस। एक्सपेंस के एग्जांपल हमने क्या किए थे कि सैलरी है, रेंट है, ये सब चीज़ें है ना। और ये सारी चीज़ें इनकम भी हो सकती है हमारे पास। जब सैलरी पेड करेंगे तो एक्सपेंस, और सैलरी मिलेगी तो क्या है? इनकम हमारे पास। ये हमने डिस्कस कर लिए थे। हमारा चैप्टर नंबर जो 9 है ना उसका नाम है जर्नल। जर्नल का मतलब क्या है कि उन दोनों खातों की पहचान करना जिसके लेन देन हुआ है और फिर उनको डेबिट और क्रेडिट रूप में शो करना। ठीक है ना। वो सारा बिजनेस हम आज इसमें स्टार्ट करेंगे। थोड़े बहुत बेसिक जर्नल एंट्री हमने डिस्कस की थी, उन्हीं को रिपीट करते हैं आज नए लेक्चर के अंदर। फिर नया टॉपिक हम करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास ओपनिंग एंट्री क्या होती है हमारे पास। अब ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है कि बिजनेस जब स्टार्ट होता है, क्या होता है? बिजनेस जब स्टार्ट होता हमारा तो उसके अंदर सबसे पहले करते हैं ओपनिंग एंट्री। जब कोई नया बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या होगी जी? ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री स्टार्ट करते हैं। एक लाइन लिखता हूं मैं। सियाराम स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश 10,000। ठीक है जी। स्टॉक का मतलब सामान 50,000। एक प्लांट लगाया उसने जी 1 लाख। और एक बिल्डिंग 2 लाख। मतलब एक बिजनेस स्टार्ट किया आपने, किसी दुकान के ओपनिंग पे जाते ना तो उसके अंदर क्या आता है? एक तो सामान लगा होता है जिसका बिजनेस कर रहे हैं, कुछ उसने पैसे भी रखने पड़ते हैं ताकि ओपनिंग पे अगर किसी को देना पड़ जाए, कुछ खरीदना पड़ जाए, है ना। कुछ बिल्डिंग वगैरह जिसके अंदर काम करेंगे वो,
और प्लांट वगैरह जिन मशीनों से काम होगा वो, तो सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेगी पहले। तो जो इकट्ठी करेंगे ना उस सभी को कहते हैं ओपनिंग एंट्री, ठीक है ना। हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था एसेट्स, क्या था, एसेट्स। एसेट्स के अंदर हमारे पास क्या था कि जिनके ऊपर मालिक का राइट हो। अब मैंने स्टॉक खरीद लिया तो मेरे पास राइट है, स्टॉक एसेट होगी मेरी। प्लांट खरीद लिया वो भी मेरी एसेट होगी। बिल्डिंग खरीद ली वो भी मेरी एसेट्स होगी। और कैश है वो तो मेरी एसेट्स है ही, क्योंकि मेरा पैसा है। तो एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। और ये जो सारी चीज़ें होती है ना, जो चीज़ें मैंने लिखी हैं सारी चीज़ें, ये मेरे साथ में क्या है, कैपिटल। कैपिटल क्या होती है कि बिजनेस का जो ओनर है वो जिस दिन पहले दिन जो बिजनेस जिन जिन चीज़ों से शुरू करता है ना, जो पैसा लगाता हो, जो चीज़ सामान, पैसा, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, जो कुछ भी वो लगाता है वो सारी उसकी क्या होती हैं, एसेट्स। अब समझ में तो आया नहीं होगा क्या है ये। तो उसके लिए मैं याद रख करते हैं एक चीज़ हमारे पास। मान लो आपने दुकान करनी शुरू की, तो उसके लिए आपने क्या किया, पहले तो कोई कमरा लिया होगा या आपने खुद की जगह पे बनाया होगा, तो वो तो क्या होगी, बिल्डिंग। अब उसमें जो सामान को बनाने के लिए मशीन खरीदी ना, वो आपका क्या हो गया, प्लांट। जो सामान बनाने के लिए आप रॉ मटेरियल लेके आए, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, मतलब शर्टें बनानी है तो उसके लिए आप कपड़ा खरीदा होगा, वो आपका क्या होगा, स्टॉक। और कुछ आपके पास क्या होगा, पैसा। तो आप कहोगे कि 10 लाख रुपये लग गए बिजनेस के अंदर। तो आपने 10 लाख तो बता दिए, लेकिन 10 लाख क्या हैं, वो टुकड़ों में बटे हुए ना। और उन टुकड़ों को हमने अलग अलग नाम दे दिया, किसी को बिल्डिंग दे दिया, किसी को प्लांट दे दिया, किसी को मशीन दे दिया, है तो सारा पैसा ये। तो उन सभी को डेबिट करके एक पर्टिकुलर अकाउंट से क्रेडिट करते हैं, उसका नाम होता है कैपिटल। यानी मैंने जो पैसा लगाया उसका नाम क्या जाएगा, कैपिटल। क्या जाएगा, कैपिटल, ठीक है ना। तो एंट्री हमारे पास क्या होगी। अब देखो कैश कौन सा अकाउंट है, देखो मैं तो हूँ इसका मालिक, ओनर, और ये है बिजनेस। अब ओनर बिजनेस को दे रहा है चीज़ें, ओनर बिजनेस को चीज़ें दे रहा है। समझ आ गई ना बात, कि मालिक ने पहले क्या दिया बिजनेस को, कैश। तो बिजनेस के पास क्या है, कैश। और कैश का हम खाते किसके बनाते हैं, बिजनेस के। यही बात है ना कि मालिक ने बिजनेस को पैसे दिए हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होते हैं, मालिक अलग होगा और बिजनेस से अलग होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब जिंदल हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर ने किसी को गलत इंजेक्शन लगा दिया, उसकी डेथ होगी, तो क्या आप नवीन जिंदल के ऊपर केस कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि नवीन जिंदल ने थोड़ी काम किया है। वो तो हॉस्पिटल में जो काम करते हैं या हॉस्पिटल की जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, वो बियर करेगा उसको। तो अब देखो ओनर ने किसके पैसे दिए, बिजनेस को, और हम खाते किसके बनाते हैं, बिजनेस के। तब बिजनेस के पास क्या आया, कैश। और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। तो ये हमारे पास आया है ना बिजनेस के पास, तो डेबिट बटे कमजीन। तो कैश हमारे पास कौन सा अकाउंट है, रियल। कौन सा है, रियल। और ये क्या हुआ हमारे पास, कमजीन। तो क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने रुपए जी, 10,000। स्टॉक है, सामान को भी छू सकते हैं, हमारे पास आया है। तो स्टॉक भी मेरे पास कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, कमजीन है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने रुपए जी, 50,000। प्लांट को भी छू सकता हूँ मैं, सारे कौन से हैं, रियल अकाउंट, 1 लाख रुपये लिख दीजिए। बिल्डिंग को भी छू सकता हूँ मैं, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपये डेबिट बैलेंस। ये सारे डेबिट है। अब 2 किससे करेंगे, मैंने कहा था बिजनेस का मालिक तो पैसा लगाएगा स्टार्टिंग के अंदर, वो क्या होती है, कैपिटल। तो लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट। कितने रुपये, इन सभी का टोटल। तो 2 लाख रुपये तो ये हो गया मेरे पास, 3,70,000। ये हमारी होती है ओपनिंग एंट्री। क्या होती है, ओपनिंग एंट्री। आपको बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें सेल परचेज करनी पड़ेगी। उसकी एंट्री मैंने आपको करवाई थी लास्ट टाइम, कि अगर सामान नगद खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगी, उधार खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगी, नगद बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी, और उधार बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ आज का। हमारे पास पहली लाइन हमारे पास क्या है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, कितने रुपए, 10,000 फॉर कैश। ठीक है, एक एंट्री ये करनी है। एक में आपको एंट्री करनी है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 10,000, यहाँ तक। ये फॉर कैश यूज नहीं करना। कल क्वेश्चन ऐसे करा था ना कि परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 10,000, एंट्री होगी। एक परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, इसको इकट्ठा पढ़ना है। एक बार एंट्री यहाँ तक करनी है, एक बार पूरी लाइन की, 2 एंट्री करनी है आपको। सेकंड क्या करनी है, सेल करना सोहन को,
चलो मोहन को कर देते हैं जी, सेल गुड्स टू मोहन फॉर 10,000। अब इसके अंदर भी वही ध्यान रखना है जी, 4 का इस बाद में है, एक एंट्री है, एक एंट्री है, एक एंट्री है, सेकंड एंट्री है, बस ये 4 एंट्री आपको करके लानी है। ठीक है ना, बिल्कुल इजी टॉपिक है। कोई डाउट आए तो पर्सनली टेक्स्ट कर देना मेरे पास। ओके, थैंक यू।